मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत से संघर्षों का सामना कर रहे हो। आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारा हृदय पूरी तरह से साफ है। इसी कारण कई प्रकार से अनेकों लोग तुम्हें प्रताड़ित भी किया करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे मानसिक आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। अभी तुम इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो। तूफान ने तुम्हें कई ओरों से घेर रखा है, फिर भी तुम सब्र के साथ इस कारण से डटे हुए हो, खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रकार के समस्या को मैं तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। इसलिए भयभीत ना हो, क्योंकि अब समय आ गया है जब मैं सब कुछ परिवर्तित करने वाला हूं। अब तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। इसी कारण से तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है। इस संदेश को मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण निहित है। यदि तुम इस संदेश की ऊर्जा को अभी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हो, तो तुम्हें एक 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 इस संख्या को लिखना होगा और साथ ही अपने मन में यह बात दोहराना होगा कि तुम नई ऊर्जा को आकर्षित करने के इच्छुक हो। मेरे प्रिय, कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है, वो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेजूंगा। वो तुम्हारे इस जन्म से संबंधित नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिछले कई जन्मों से संबंधित है। और उसके आते ही अचानक से तुम्हारे किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। उसके आने का संकेत तुम्हें धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में 3 अलग अलग व्यक्ति आएंगे। इन तीनों का तुम्हारे जीवन में आना अति आवश्यक है। जब ये तीनों तुम्हारे जीवन में आएंगे, तब तुम ये देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे परिवर्तन की कगार पर आ चुका है। ये तीनों तुम्हें विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेंगे। एक, तुम्हें आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करने के लिए। दूसरा, तुम्हें शारीरिक रूप से बल प्रदान करने के लिए। और तीसरा, तुम्हें मानसिक रूप से कुशल बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें सहायता देगा। तुम भले ही ये ना पहचान पाओ कि वो कौन है, किंतु उनके होने का आभास तुम्हें निरंतर होता रहेगा, क्योंकि तुम जैसे जैसे परिवर्तन के साक्षी बनते जाओगे, तुम ये देखते जाओगे कि कुछ ऐसा है जिसे तुम अभी तक अनभिज्ञ थे, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन प्रगति की डोर थामे आगे बढ़ रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, उन तीनों व्यक्तियों को अपने जीवन में तत्काल आकर्षित करने के लिए तुम्हें 5 5 5 इस संख्या को लिखना होगा। इस संख्या को लिखते ही तुम इस पुष्टि को जाहिर कर दोगे कि तुम उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करने के प्रबल इच्छुक हो। इसके साथ ही तुम यह भी लिखो कि तुम सकारात्मक व्यक्तियों को अपने जीवन में प्राप्त करने के इच्छुक हो। इसलिए तुम्हारा मन शांत करने के लिए और तुम्हें नई ऊर्जा देने के लिए तुम्हें सकारात्मक व्यक्तियों की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, तुमने प्रेम में भी बहुत दुख सहे हैं, चाहे वो प्रेम तुम्हारे साथी का हो, चाहे तुम्हारे परिवार का हो, चाहे तुम्हारे मित्र का हो, चाहे ईश्वर के प्रति हो। तुम्हें दुख का सामना करना पड़ा है,
लेकिन तुम्हारा स्वभाव निश्चल प्रेम करने का है और ये स्वभाव तुम्हें तुम्हारी प्रगति की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा स्वभाव भले ही तुम्हें थोड़ा रुचिकर ना प्रतीत होता हो, किंतु तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से तुम्हारा जीवन एक बेहतर गति को प्राप्त कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक अप्रत्याशित सुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। ये घटना इतनी सुखद होगी कि तुम्हारा मन भाव विभोर हो उठेगा। तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। ये अप्रत्याशित सुखद घटना तुम्हारे जीवन में पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश यह तुम्हारे जीवन में घट नहीं पा रही थी। किंतु अब वो दौर चला गया। अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए। अब तुम्हारे जीवन में एक नए सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र पूरी तरह से अध्यात्म और वैभव से भरा हुआ होगा। इस सत्र में तुम ऐसे वैभव को अपने जीवन में महसूस करोगे कि तुम्हारी आंखें खुशी से फूली नहीं समाएंगी। तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस जीत को पाने के हकदार सदा से ही रहे हो। तुमने अपने जीवन में बहुत से त्याग किए हैं और तुम्हारे त्याग का परिणाम ये रहा कि अब तुमने जो जो भी त्यागा है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक, सुखद, वैभवशाली चीजें आ रही हैं। तुम्हारा मन उस सागर के समान है जो अपने भीतर सब कुछ समा लेता है। तुम्हारा मन इतना गहरा है कि वो अपने भीतर अपने सभी भावों को छुपा लेता है, फिर चाहे वो दुख के भाव हो, पीड़ा के भाव हो या निराशा के भाव हो। तुमने अपने सभी भावों को छुपाया है और जबकि प्रेम तुमने खोलकर बांटा है। तुम्हारी निश्चलता यही रही है कि तुमने प्रेम देने में कभी कोताही नहीं की। तुमने जिसे प्रेम किया उसे बेपनाह प्रेम करने की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है। तुमने कभी किसी को सताने का प्रयत्न नहीं किया। भले ही लोगों ने तुम्हारे साथ कई प्रकार के विभत्स षड्यंत्र क्यों ना रचे हों, फिर भी तुम्हारा मन केवल अपनी प्रसन्नता पर टिका रहा। तुम कभी किसी को दुख देने के पक्ष में रहे ही नहीं हो। मेरे प्रिय, ये तुम्हारी काबिलियत है। यही तुम्हारा योग्य सिद्ध करने का तरीका भी रहा है। मेरे प्रिय, ये कारगर रहा है और अब तुम अप्रत्याशित जीत को आकर्षित कर रहे हो। अब सुखद माहौल होने वाला है। न केवल तुम बल्कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य प्रसन्नता से भर उठें, ऐसा माहौल तुम्हारे घर में बनने वाला है। मेरे प्रिय, बहुत से उपहार तुम्हारे करीब आ रहे हैं। तुम उन्हें स्वीकार करने की पुष्टि जाहिर करो। ये पुष्टि तुम संख्या 999 को लिखकर जाहिर करो। इसे लिखते ही ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम सकारात्मक उपहारों को आकर्षित करने के इच्छुक हो। मेरे प्रिय, अब चमत्कार की घटना के लिए तैयार हो जाओ और अपने जीवन को बेहतर और बेहतर से भी बेहतरीन बनाने की इच्छा को जाहिर कर दो। मेरे बच्चे, समय हर जख्म के घावों को भर देता है।
फिर चाहे वो जख्म शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। मनुष्य जब स्वयं को ढूंढने का प्रयत्न करता है तो वह ऐसी बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है जो सामान्य लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ जनों के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण कारण से देने आया हूं। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम अपने जीवन के और अपने भविष्य के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जान सकोगे। इस संदेश का तुम तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक रहा है मेरे बच्चे। तुम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो और इस संदेश का तुम तक पहुंचना इस बात को प्रमाणित करता है। इस संदेश को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। तुम तो ये जानते ही हो कि तुम्हारा बचपन किस प्रकार से बीता है और किस प्रकार से तुमने बहुत से अभावों को महसूस किया है, किस प्रकार से तुमने अपने भीतर बहुत सी कामना को दबाकर रख लिया है, किस प्रकार से तुम दूसरों को प्रेम करते हुए भी अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाए हो। तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा जीवन किन रास्तों से होकर गुजर रहा है, कि तुम्हारे जीवन में कौन से ऐसे लोग थे जिनको तुमने बहुत ज्यादा सम्मान दिया, जिनको तुमने बहुत ज्यादा प्रेम दिया, जिनको तुम अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहते थे। वो कौन से ऐसे लोग थे जिनकी तुम सदा ही सहायता करना चाहते थे, जिनको तुम बिना किसी शर्त प्रेम करना चाहते थे, और तुमने अपने स्तर से उन्हें बहुत सम्मान, बहुत प्रेम और अपनत्व दिया। इसके बावजूद बदले में तुम्हें वो सम्मान, वो प्रेम, वो अपनत्व मिला ही नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा एहसास कराया गया जैसे उनके जीवन में तुम्हारा कोई मूल्य ही ना हो, जैसे तुमने उनसे प्रेम करके उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया हो। उन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कि उनके जीवन में तुम कोई महत्व नहीं रखते हो, बल्कि तुम तो यूं ही कोई सामान्य व्यक्ति हो, जबकि उनके लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके लिए तुम कुछ भी करने को आतुर रहे हो, जिनका साथ तुम इस संसार में ही नहीं बल्कि इस संसार से भी बाहर सदा ही देना चाहते आए हो। इसके बावजूद तुम्हें बदले में उनसे वो प्रेम, वो सम्मान जिसकी तुम अभिलाषा रखते थे, वो प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कैसे तुम रातों को रोया करते थे, कि कैसे तुम जब दोपहर में अकेले बैठा करते थे, जब तुम अपने जीवन में कमियों पर विचार किया करते थे। तुमने अपने स्वयं के भीतर भी सुधार करने का बहुत प्रयास किया। तुमने हमेशा प्रयत्न किया कि तुम अपने बेहतर संस्करण को प्राप्त कर सको।
तुमने सदैव प्रयत्न किया कि तुम अपने जीवन को जितना हो सके उतना बेहतर बना सको, और इस चक्कर में तुम कई बार जीवन जीना भी भूल गए। तुमने कई बार अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास भी किया, चाहे वो बात किसी भी क्षेत्र में हो। तुमने सदा ही स्वयं पर रोक लगाई। तुमने सदा ही स्वयं को प्रेरित किया कि तुम एक बेहतर मनुष्य हो सको। तुमने प्रयास किया अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष की भावना को खत्म करने का। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही तुमने इस पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम्हारी बुद्धि का विकास होता गया, जैसे तुम इस संसार को देखते गए, जैसे तुमने नई नई चीजें सीखना शुरू किया, तुमने स्वयं को सुधारने का हमेशा ही प्रयत्न किया। कई बार तुमने अपनी गलतियां स्वीकार की, और कई बार जब तुम्हारी गलती नहीं थी तब भी दूसरों की गलती पे तुम सहर से झुक गए, क्योंकि तुम कभी अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हाँ, ये अलग बात है कि तुमने कई बार क्रोध किया, लेकिन तुम्हारा क्रोध नाजायज नहीं था, बल्कि जायज था। तुमने सही जगह पर सही चीजों के लिए क्रोध जाहिर किया। ये अलग बात है कि कोई तुम्हारे उस क्रोध को समझ ना सका, कोई ये नहीं समझ सका कि उस क्रोध में भी तुम्हारे भीतर प्रेम बसा है। बस उन्होंने देखा तो तुम्हारे बाहरी क्रोध को, जबकि अंदर से तुम क्या चाहते थे ये कोई भी समझ नहीं पाया। कोई तुम्हें जरा सा भी मनाने का प्रयत्न करता तो तुम अवश्य मान जाते, लेकिन तुम्हें ऐसा किसी ने मौका ही नहीं दिया, और अंततः तुम अपने जीवन में धीरे धीरे नीरस होते चले गए। हालांकि तुम ऐसा होना कभी भी नहीं चाहते थे। तुम सदा ही रुचकर बने रहना चाहते थे। तुम सदा ही जीवंत बने रहना चाहते हो। इसके बावजूद तुम्हें ऐसे मौके मिले, ऐसी परिस्थितियां मिली जब तुम्हें हार का मुख देखना पड़ा, जब तुम्हें अपमान का घूंट पीना पड़ा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि तुम उन परिस्थितियों में भी हार नहीं माने, कि तुम उन परिस्थितियों में भी लड़ते रहे। उन परिस्थितियों में भी तुमने किसी के सामने झुकने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि किसी तरह अपने जीवन को काटने का विचार किया। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जो अब तक तुम्हारे दुख के दिन थे वो अब समाप्ति की ओर है। क्योंकि तुम इतना सह चुके हो, इसलिए तुम्हें ना केवल खुशियों भरे दिन मिलेंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर जो अरमान दबे रह गए थे उन अरमानों को भी पूरा करने का बराबर मौका मिलेगा। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की अगाध वर्षा होगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जब तुम अपने जीवन में उन जगहों पर घूम सकोगे जहां तुम जाना हमेशा से चाहते आए हो। जब तुम अपने साथी के साथ उन पलों का आनंद उठा सकोगे, उन पलों को महसूस कर सकोगे जो तुम सदा से सोचते आए हो। तुम कैसे एकांत में अपने साथी के साथ पानी की लहरों के पास बैठना चाहते थे। वो पल तुम्हारे जीवन में बहुत करीब है। वो पल तुम्हारे जीवन में आने वाला है जब तुम्हारा जीवन एक पुष्प की भांति खिल उठेगा। वो पल आने वाला है जब तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता एक एक करके खत्म होती जाएगी। वो पल आने वाला है जब हर कोई तुम्हारे महत्व को जान सकेगा, जब तुम अपने भीतर छुपी हुई कला को समझ पाओगे। तुम सदा से ही ये विचार करते आए हो कि तुम्हारे भीतर भगवान ने ऐसी कौन सी कला दी है जिसका तुम इस संसार में लाभ उठा सको। मेरे बच्चे,
वो समय बहुत नज़दीक है जब तुम अपने भीतर छुपे हुए उस प्रतिभा को जान सकोगे। जब तुम ये जान सकोगे कि तुम इस संसार में किन चीज़ों की पूर्ति के लिए आए हो, कि तुम कैसे अपने प्रेम को सर्वोत्तम बनाकर कैसे अपने साथी को उच्च श्रेणी की खुशियाँ प्रदान कर सकोगे। जब तुम अपने परिवार वालों को कैसे खुशियाँ प्रदान कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में वो पल बहुत नज़दीक है, तुम उस पल को पाने के बहुत करीब हो। और आज मैं तुम्हें ये बताने चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन के जो दुख हैं वो समाप्ति की ओर हैं। और जब जीवन के दुख समाप्ति की ओर होते हैं तो वो थोड़े से बढ़े हुए प्रतीत होने लगते हैं। जिस प्रकार से दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन के दुख अंत होने से पहले थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए प्रतीत होंगे। लेकिन वास्तव में तुम्हारे दुख नहीं बढ़ेंगे, बल्कि तुम्हें खुशियों के और भी ज़्यादा अवसर मिलने वाले हैं। इसलिए तुम सारी चिंता त्याग दो, सारे दुखों को त्याग दो, भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख था। और याद रखो तो केवल एक चीज, प्रेम और केवल प्रेम। उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुमसे बेइंतहा प्रेम किया है। उन लोगों को याद करो जो तुम्हारे कभी न कभी काम आए हैं, जो तुम्हारी मदद स्वेच्छा से करते आए हैं। उन लोगों को याद करो जो तुम्हारे जीवन में कोई न कोई स्थान रखते हैं, जिनकी वजह से तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। तुम उन सभी लोगों को याद करो और उन्हें अपना आभार अपने मन में ही प्रकट करो। आभार प्रकट करो इस प्रकृति के लिए, आभार प्रकट करो इस ब्रह्मांड के लिए, आभार प्रकट करो तुम्हारे पास जो कुछ भी मौजूद है उन सभी वस्तुओं के लिए। आभार प्रकट करो अपने जीवन के लिए, आभार प्रकट करो अपने जीवन साथी के लिए, आभार प्रकट करो अपने परिवार वालों के लिए, आभार प्रकट करो उस धन के लिए जिसकी वजह से तुम्हें भोजन प्राप्त हो रहा है, आभार प्रकट करो उन वस्त्रों के लिए जो तुम्हें सम्मान दिलाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम आभार देते जाओ। तुम जितना ज्यादा आभार प्रकट करते जाओगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों के उतने अवसर आते जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बेशुमार खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रशंसा आने वाली है। इसलिए तुम आभार प्रकट करो इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का, सबका दिल से आभार प्रकट करो। और ये कभी भी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे आसपास मैं किसी न किसी रूप में मौजूद हूँ। मेरी तरंगों का तुम अपने भीतर संचार महसूस करोगे। सारी चिंता, सारे दुख त्याग दो, सारे विलाप त्याग दो, उन अवसरों को त्याग दो जब तुम्हें रोने का मन करे। याद रखो तो केवल मेरे आशीर्वाद को, प्रेम को, सानिध्य को। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आता रहूंगा तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी प्रगति के सभी मार्ग खुल चुके हैं। अब तुम उन्नति को प्राप्त करोगे।